हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम में आप सभी का स्वागत है। आज जो प्रसंग है श्रीमद् भागवतम का 11वें स्कंद का 31वां अध्याय है और हम आज देखने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। यह 11वां स्कंद का अंतिम अध्याय और आज भगवान निरंतर ध्यान हो रहे हैं, अप्रकट हो रहे हैं। वैसे तो भगवान हमेशा स्थित है, जैसे सूर्य कि अभी हमें दिख रहा है तो पश्चिम देशों में सूर्य का दर्शन नहीं हो रहा होगा। तो यहाँ पे कुछ प्रश्न आज उठा रहे हैं हम कि भगवान के जाते वक्त ब्रह्मा, शिव, अन्य देवी देवता क्यों प्रकट हुए। देवकी वसुदेव जो भगवान के माता पिता है, उनका क्या हुआ। अर्जुन को डाकुओं ने कैसे हरा दिया, हम देखेंगे कौन थे वो डाकू। 14वें और 15वें अध्याय में श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के इसका वर्णन किया है। देखिए, जो घटना अप्रिय होती है उसको बार बार कहा नहीं जाता है, इसलिए सुखदेव गोस्वामी या सूत गोस्वामी इसका वर्णन नहीं करते हैं भागवत के 11वें स्कंद में। इस चीज का क्या भगवान की रानियों का अपहरण हुआ था, जैसा कई लोग कहते हैं कि दूषित हो गई, उनको भी अपहरण कर लिया गया 16,000 स्त्रियों का। हम जो द्वारिका देखते हैं समुद्र में डूबा हुआ, नासा जो पिक्चर देता है या सैटेलाइट जो पता नहीं क्या आर्कोलॉजिस्ट, खुलॉजी, हिस्टोरियन जो निकालते हैं, वो क्या है द्वारका। क्योंकि एक तरफ तो प्रभु जी आप कह रहे हैं द्वारिका नित्य धाम है, भगवान का धाम है, और भगवान का धाम कैसे डूब गया। फिर हम क्या देख रहे हैं और जो नित्य धाम है वो क्या है। सुखदेव गोस्वामी प्रश्न खुद कर रहे हैं परीक्षित से। और महाभारत के पर्व है, ये पर्व आपका है मौसल पर्व। मौसल पर्व में जो कुछ व्यासदेव, अर्जुन मिलने जाता है व्यासदेव से, और व्यासदेव क्या बोल रहे हैं व्यासदेव का ही लिखा हुआ है, लेखक ही कुछ बोल रहा है तो बात सुनना चाहिए ना। जिसने राइटर ने जिस बुक को लिखा है उसको उसने क्यों लिखा है, क्या लिखा है, वो तो अच्छे से बता सकता है। तो व्यासदेव और सुखदेव गोस्वामी प्रवचन कर रहे हैं, क्या वो कहना चाह रहे हैं भगवान के बारे में, डायरेक्ट उन्हीं के मुख से सुनते हैं। और हमारे जो पूर्ववर्ती आचार्यों के टीकाओं को भी लेकर के आज के श्रीमद् भागवतम के प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। इस श्रीमद् भागवतम का 31वां अध्याय है। पहला श्लोक देखते हैं सुखदेव गोस्वामी। कल क्या हुआ हमने देखा, जरा शिकारी आता है और भगवान के ऊपर तीर चलाया उसने। तीर भगवान के पैर को नहीं लगता है, लग करके बस स्पर्श करता है और गिरता है। क्षमा मांगता है, मन में व्याकुल होता है
और फिर भगवान की प्रदक्षिणा करके वो वैकुंठ को प्राप्त करता है। फिर उधर दारुक आता है, अपने रथ पे सवार होकर के, भगवान के रथ पे सवार होकर के। दारुक को भगवान कहते हैं कि जाओ, जा करके जो तुमने यहाँ पे घटनाएं दुर्घटनाएं देखी हैं सारा विवरण देना। किसको? मेरे पिता माता, सारे जो द्वारिका में रुके हुए लोग हैं, और अर्जुन को जा करके बुला करके लाओ। और वो, क्योंकि अब द्वारका नगरी शायद विध्वंस होगी, तो अर्जुन सारे जो रानियां हैं उनको लेकर के कहाँ जाएंगे? इंद्रप्रस्थ। दारुक को कहते हैं भगवान देखो व्याकुल मत हो, ये सारी मेरी ही माया है, मुकुंद माया रचितम। और ये सुन करके दारुक पूरे भरे हुए मन से, आंखों में आंसू डबडबाते हुए वो निकल पड़ता है द्वारिका के तरफ। उसी चीज को श्रीमद् भागवतम के 31वें अध्याय से सुखदेव गोस्वामी प्रारंभ कर रहे हैं। कह रहे हैं श्री शुकवाच अथ तत्रागमद ब्रह्मा भवान्या च समं भवा महेन्द्र प्रमुखा देवा मुनिया स प्रजेश्वरा। कहते हैं सुखदेव गोस्वामी, अथा जब वहां से चला गया कौन? आपका दारुक, पीपल वृक्ष के नीचे भगवान जो कि बैठे थे चतुर्भुज के रूप में। भगवान जैसे होता है ना, एक सीईओ ज्यादा भागता वगता नहीं है कंपनी में, वो क्या करता है, हाँ तुम ये करो, तुम वो करो, तुम ये करो, बाकी लोग खुद मिलने आते हैं। उसी तरीके से भगवान देखते हैं सब योजना अब हो गई है, अब वो कहते हैं अब समय आ गया है अप्रकट होने का। और उसी समय जब भगवान की योजना अप्रकट, भगवान अप्रकट होने वाले हैं, ब्रह्मा जी जिन्होंने भगवान को बुलाया था, भगवान शिव, इंद्र, ऋषि मुनि, देव ऋषि मुनि इत्यादि, और सारे प्रजापति वहां पे उपस्थित हो गए। और क्या करे, अगले श्लोक में सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं इतने ही लोग नहीं आए। अभी बात पता चल गया, अरे अरे जैसे पता चल जाए वहां पे, वहां पे भोजन बनने वाला है, रबड़ी रहेगा, रसमलाई रहेगा, हो चाउमीन पास्ता सब रहेगा, तो कहते चलो हम भी चलते हैं। तो वैसे भगवान का दर्शन के लिए ललायत जब पता चला सब लोग निकल गया, तो किन्नर, चारण, यक्ष, अप्सराएं, गरुड़, गंधर्व, विद्याधर, पितृगण, बड़े बड़े सर्प भी चल गए। अभी बड़ा आश्चर्य है गरुड़ और सर्प एक साथ कैसे हो सकता है? हमारे आचार्य कहते हैं क्योंकि भगवान को देखने के लिए, इसीलिए बड़ा, यही झारखंड फॉरेस्ट है जहां हम अभी हैं, कुछ ही दूर पे चरण पहाड़ी करके जगह है जहां पे श्री चैतन्य महाप्रभु ने झारखंड वो फॉरेस्ट से गुजरते हुए बहुत सुंदर चेतन चेतामृत में वर्णन आता है। टाइगर को पकड़ के बोलते हैं, थप्पड़ मारते हैं, हरि बोल, चैंट हरे कृष्णा। अब टाइगर अपने आवाज में हरे कृष्णा चैंट करता है, जैसे भी किया हो। अब फिर टाइगर जो था गाय को गले मिला करके, फोटो आप देख सकते हो आज भी वहां पे ऐसे गले मिल रहे हैं। अब गाय और टाइगर हम देखते नहीं कि आपस गले में मिलते हैं लेकिन उस दिन जैसे कि मिलाप हो रहा था, प्रेम, क्योंकि भगवान का जो प्रेम है ना, वो प्रेम से द्वेष ये सब मिट जाते हैं। इसीलिए प्रभुपाद जी कहते थे दुनिया चाहती है यूनिवर्सल ब्रदरहुड, उसके लिए पहले यूनिवर्सल फादरहुड लाना पड़ेगा, कृष्ण को बीच में लाना पड़ेगा। तो सारे सर्प, सारे गरुड़ सब पहुंच गए। वो ये नहीं सोच रहा है गरुड़, हो आज तो भोजन भी है, महाप्रसादे गोविंदे, चलो सर्प को खाते हैं। नहीं, सभी भगवान को दर्शन दे रहे हैं और दर्शन ले रहे हैं एक्चुअली में। फिर क्या होने लगा, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं वह वृषु पुष्प वर्षाणी, आकाश से पुष्पों की वर्षा की गई, सारे लोग विमानों में भीड़ लग गया, भक्ति भाव से फूलों की वर्षा की गई। हम भी जब भगवान का विग्रह का दर्शन करते भक्ति भाव से फूल, देखिए हमारे आचार्य कितने अद्भुत हैं, जो चीज भागवत शास्त्रों के अनुसार हमको एक मौका देते हैं हम भी भगवान का दर्शन करें।
उसके बाद ब्रह्मा जी अन्य देवताओं को देखकर भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। ये है 5वां श्लोक। 1 से 4 श्लोक तक बताया कि कौन कौन लोग आए वहां पे और उन्होंने क्या किया। कौन कौन आए कृष्ण को देखने के लिए, ठीक है। ये हो गया, ब्रह्मा शिव सब आ गए। अब यहाँ पे भगवान जाते वक्त 5वें श्लोक में कह रहे हैं, भगवान कृष्ण ने क्या किया, चात्मानम पद्म नेत्रे न्यमिलयत न्यमिलयत कर लिया। भगवान ने आंखें बंद कर ली। अब आंखें बंद कर ली, इसका कारण क्या है, क्यों भाई आंखें बंद कर ली। देखिए श्रीधर स्वामी कहते हैं, वो थोड़ा सा हास्य रस, हमारे आचार्य कहते हैं, क्योंकि बड़ा गंभीर विषय था ना, तो श्रीधर स्वामी ने सोचा कि भक्तों को थोड़ा सा हास्य रस देने के लिए कहते हैं भगवान ने इसलिए आंखें बंद कर ली। भगवान ने कहा जैसे अरे सभी बुला रहे भगवान एक बार मेरे धाम, अरे मेरा स्वर्ग लोक बहुत अच्छा है, कोई करे चंद्रलोक, भगवान इधर आइए, ब्रह्मा जी करे भगवान ब्रह्मलोक, शिव जी करे भगवान कैलाश, भले ही मैं पहाड़ में रहता हूँ पर आपका अच्छे से सेवा करूंगा, मैं आपका भक्त हूँ। सभी बुला रहे, भगवान करे अरे यार सब बुला रहे हैं, अभी मैं क्या करूं। जैसे कई बार होता है ना, सब लोग कहता है प्रभु जी इधर आइएगा, प्रभु जी इधर आइएगा, प्रभु जी इधर आइएगा, तो फिर हम सोचते हैं कि उधर जाना ही नहीं है। तो भगवान ने कहा इसका सबसे बड़ा अच्छा है आंखें बंद कर लो। जब आपको किसी को उत्तर नहीं देना है तो आप क्या करते हो, मौन। उसी तरीके से भगवान ने आंखें बंद कर ली। जीव गोस्वामी क्या कहते हैं, जीव गोस्वामी कहते हैं यहां पे एक लेसन दे रहे हैं, जब इस जगत को छोड़ना है, लिविंग दिस वर्ल्ड, योगियों के लिए विशेषकर भगवान सिखा रहे हैं कि जब व्यक्ति को, और किसी के लिए भी, भक्त के लिए भी, कि जब वो अपने शरीर को त्यागे ना तो वो मुझे ध्यान करे, मेरा स्मरण करे, मेरा चिंतन करे। इसीलिए किसी ने पूछा था प्रभुपाद जी से कि प्रभुपाद कोई इच्छा और है, प्रभुपाद ने कहा अब कुछ इच्छा नहीं, नो डिजायर, और बस प्रभुपाद जी भगवान का स्मरण करने लगे। अंतिम समय में आप देखेंगे बड़े बड़े भक्त भी या ऋषि मुनि पूरा पूर्णतः भगवान में लीन हो जाते। भगवान कह रहे हैं वैसे हमें भगवान का स्मरण करना चाहिए। आगे क्या बोलते हैं, अब यहाँ पे ये 6वां श्लोक है, काफी कंट्रोवर्शियल श्लोक है क्या है, श्लोक पढ़ लेते हैं। लोकाभिरामां स्वतनो धारणा ध्यान मंगलम योग धारण याग्नेध्या अदग्ध्वा धामा विसस्वकम। प्रश्न उठ रहा है, सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं भगवान ने अपने दिव्य शरीर को ध्यान में, जैसे योगी अपने ध्यान से अग्नि प्रज्वलित करके कई बार शरीर को जला देते हैं, वैसे भगवान ने जलाया नहीं। और कहते हैं क्यों नहीं जलाया, लेकिन लोग कहते हैं कि अरे भगवान का शरीर भी तो नश्वर है, योगी है, महायोगी है, फिर भी नश्वर है, मायावादी तो यही कहते हैं। इसलिए हमारे आचार्य यहाँ पे बहुत सुंदर शब्दों पे ध्यान दीजिए। पहला शब्द है, क्या बोल रहे हैं, श्लोक क्या है, लोकाभिरामाम, लोकाभिरामाम, ये लिखा है ना, लोकाभिरामाम, फिर स्वतनु। अच्छा, ये चीज हो गया। क्या कह रहे हैं इसके बारे में हमारे आचार्य, कह रहे हैं कि ये सूचित करता है, लोकाभिरामाम, स्वतनुम कहने का अर्थ है सभी लोगों को आनंद देने वाला। पहला चीज भगवान का शरीर।
अब आगे क्या बोल रहे हैं कि भगवान का जो शरीर है वो अग्नि भस्म कर ही नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता? 11वां स्कंद 14वां अध्याय याद होगा आपको, हमने बताया था। श्लोक संख्या श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर मेंशन भी कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं श्लोक में? बहिर्मध्ये स्मरेद रूपम ममे अद्वितीयान मंगलम। भगवान ने बताया था ना कि अग्नि के अंदर भी नारायण मुझे देखो। अग्नि नारायण जो बोलते सूर्य नारायण, परम पुरुष यानी पुरुषोत्तम यानी सुपर सोल। भगवान कहते हैं कि जब मुझ में भी उसका ध्यान कोई करता है ना, उसका स्वरूप क्या हो जाता है? एक प्रकार से मन से समाप्त हो जाता है। तो प्रॉब्लम क्वेश्चन ये है, जो भगवान अग्नि में भी है तो अग्नि को जला सकती है? नहीं जला सकती। तो ये कहने का अर्थ है श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का कि भगवान का शरीर भौतिक नहीं है, इसलिए अदग्ध्वा शब्द क्या बोला सुखदेव गोस्वामी ने? अदग्ध्वा। इसका कहने का अर्थ ये नहीं है कि भगवान ने जलाया नहीं। सुखदेव गोस्वामी के इस श्लोक के विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं भगवान का शरीर जल ही नहीं सकता। यह है भगवान का दिव्य शरीर, और इसी चीज को भगवान ने दिखलाया। आगे क्या होता है? भगवान श्री कृष्ण जैसे ही छोड़ के जाने लग गए, कली सोचा अब मेरा राज्य बढ़ेगा और जैसे ही भगवान चलने लग गए, क्या होने लग गया? सत्य, धर्म, शौच, सारा चीज घटने लग गया। और भगवान ने ऐसे योजना से भी गए, हमने तो बताया ही है कि लोगों को प्रश्न उठ ही जाता है, अरे बड़े बड़े भगवान के भक्त भी कई बार भ्रमित हो जाते हैं इस भगवान के इन लीलाओं को देख करके। और ऐसा कुछ ब्रह्मा इत्यादि देवताओं ने भी देखा। सभी देख रहे होते कि भगवान शायद इधर आएंगे, अचानक से भगवान गायब। जैसे बिजली, जब बादल से बिजली निकलती है, हमें बस इतना ही पता चलता है कि बिजली गिरा यहाँ पे। क्या पता चलता है कि कहां से कैसे बिजली आया, अपीयर कैसे हुआ? हाँ, बस चमकता हुआ कुछ दिखता है। वैसे ही सुखदेव गोस्वामी कहते हैं भगवान अकस्मात वैकुंठ में अंतर्धान हो गए। और कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, गतिर्न लक्ष्यते मर्ते तथा कृष्णस्य देवते। कोई नहीं पहचान पाया, अचानक से गायब। सब अभी सोच रहे थे भगवान इधर आएंगे, प्रिपरेशन करो, भगवान आ रहे हैं, लड्डू 56 भोग का बनाओ। अरे गायब हो गए, कहाँ गए? सब सोच रहे कहीं उधर चले गए। शिव जी आपके यहाँ गए हैं क्या? नहीं, हमारे यहाँ नहीं आए। ब्रह्मा जी आपके यहाँ आए? अरे कहीं नहीं आए, तो गए कहाँ? चलो चलो, अच्छा ये वाला चला दो फिर, ये वाला पंखा गर्मी लगता थोड़ा सा। तो शिव और ब्रह्मा भी चकित हो गए कि बड़ा अजीब। बंद कर दो, आवाज आ रहा है ना, छोड़ दो, बंद कर दो, कोई दिक्कत नहीं। तो शिव और ब्रह्मा भी चकित हो गए। सब सोच रहे अरे भगवान कहाँ गए, कहाँ चले गए। और इसीलिए कहते हैं सुखदेव गोस्वामी कि सारे के सारे ब्रह्मा रुद्रादयस्ते तू दृष्टा योग गतिर हरे। सभी कहते हैं, अरे सबको लगता है कि हम तो योगी जन हैं। ठीक है, भगवान जाते जाते भी लीलाएं ऐसी अद्भुत करते हैं। सारे देवताओं को कभी कभी कई बार अहंकार हो जाता है ना, हमें भी, जी हम हैं, समझ रहे हैं ना, बहुत बड़े प्रीचर हैं, बहुत बड़े बुक डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आ जाता है। क्योंकि भौतिक प्रकृति ऐसी बना है, तो देवता लोग को भी लगता है हम लोग इतने बड़े योगी जन हैं। आज उनको पता चल गया कि हमसे भी बड़े योगेश्वर, सारे योग सिद्धि तो भगवान से ही आती है। और इसलिए सब चकित हो गए और भगवान की योग शक्ति की प्रशंसा करने लगे। ये लेकिन अच्छाई है,
भक्त क्या होता है ना, जब उसका अहंकार टूटता है या वो भगवान के बड़े विचित्र उनके स्वभाव को देखता है ना, तो भगवान से वो खुश हो जाता है। क्यों खुश हो जाता है ना? क्योंकि वो कहता है अद्भुत है भगवान की माया शक्ति, हम भी समझ सकते हैं। एक्चुअली में इसको मैंने 8वें स्कंद में भी बताया था। कई लोग YouTube में मैंने देखा कमेंट डाला कि ऐसा हो ही नहीं सकता, भागवत पुराण गलत है, शिव जी कभी भ्रमित नहीं हो सकते हैं। देखिए, भागवत पुराण गलत है या सही है, इसका ना तो आप कह सकते हैं ना हम कह सकते हैं, क्योंकि ये व्यास देव ने लिखा है। लेकिन मैंने वहां पे बतलाया था कि शिव जी क्यों भ्रमित हुए हैं। शिव जी की विवेचना, शिव जी का वो देखिए मानसिक स्तर। हम जब कभी गिर जाते हैं ना, हम सोचते हैं हम कैसे गिर गए, हम कैसे गिर गए। एक बच्चा होता है, अगर वो मान लीजिए गिर गया चलते चलते, अब वो रोए गिर गया मैं, कभी उठेगा? अरे उठ करके जाना चाहिए और फिर माँ के पास बोलना चाहिए माँ गिर गया, चोट लग गया, माँ कुछ करेगी। वहीं पे बैठा बैठा रोएगा, कोई फायदा होगा? उसी तरीके से माया बहुत प्रभावशाली है, कलयुग का प्रभाव पड़ेगा, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं। लेकिन भक्त गिरने के बाद भी कहता है कोई बात नहीं, गिर गया फिर भी 16 माला जप करूंगा, आज भली मंगला आरती में नहीं पहुंचा, कल पहुंचूंगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर से उठता है, फिर से भगवान के सामने कहता है क्षमा कर दीजिए भगवान। ये उत्साह, इसी को महाप्रभु रूप गोस्वामी अनुयायी में कहते हैं उत्साह, निश्चयात, उत्साह नहीं गिरने देता है भक्त। कोई दिक्कत नहीं है, कष्ट आ रहा है, संकट आ रहा है, पर मेरे प्रभु बहुत महान है। यही तो शिव जी बोल रहे थे। तो यहाँ पे देवता भी प्रशंसा करने लगते भगवान की योग शक्ति को देख करके, और फिर सब अपने अपने लोक लौट जाते हैं, कहते हैं शायद भगवान की इच्छा थी। और भगवान जो कि कुछ ही लोग देख पाते हैं, एक्चुअली में यहाँ पे कहते हैं अविगात गतिम कृष्णम दृशु च अति विस्मिता, कि कुछ अविज्ञात अज्ञात जो थे गतिविधियां को कुछ ही लोगों ने, हमारे आचार्य कहते हैं, उन्होंने देखा, जैसे जो भगवान के नित्य पार्षद थे कि कैसे भगवान वैकुंठ को गए। अब यहाँ पे आगे सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि हे परीक्षित, भगवान का अंतर्धान होना, भगवान का प्रकट होना, ये वास्तव में माया शक्ति के द्वारा अभिनय, जैसे एक अभिनेता एक्टर करता है एक्टिंग। बहुत सुंदर एक कहानी के रूप में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बतलाते हैं। कहते हैं एक राज्य में एक राजा था, बड़ा उसका दिलचस्पी हुआ जादू देखने का। कहता है कि अरे कोई जादूगर को बुलाओ, जादू देखना है। जादूगर आता है, कहता अच्छा राजा आपको जादू देखना है? कहता कुछ ऐसा जादू दिखा मजा आ जाए, आज तक कोई ना दिखाया। कहते ठीक है, आज मैं आपको अद्भुत जादू दिखाऊंगा जो अपने गुरु से सीखा मैंने। कहते पहले पूरा सोना चांदी मैं सब यूज कर सकता हूँ, हाँ फुल फ्रीडम, तुम जो मन चाहे वो यूज करो, कोई आज रोक टोक नहीं। ठीक है, सबसे पहले उसने कुछ तो ओम फट स्वाहा पहले गायब कर दिया, कुछ तो सोना चांदी। भगवान राजा ने कहा अरे ये तो ठीक है, और कुछ मजेदार दिखाओ। कहते और मजा चाहिए? ठीक है। कहते ये आपके घोड़े बहुत प्रिय हैं? कहते हाँ। इनको भी गायब कर दिया। कहते कुछ और मजा दिखाओ, मजा नहीं आ रहा, थ्रिल, एकदम एक्शन मूवी दिखाओ। जादूगर कहता ज्यादा एक्शन देखना है, अब देखता हूं। आपस में ही उसके मित्रों को और पोतों को, बच्चों को, पुत्रों को लड़वा दिया। अरे बाप रे बाप, अरे आपस में लड़ गए, लड़के कट भी गए, उसको अनुभव हो रहा है। कहता अरे, कहता घबराइए नहीं, एकदम सही में वो भयभीत हो गया। फिर ये तो किया, इसके बाद सारा राज्य का सोना चांदी सब गायब कर दिया। कहा रे अभी और, अब कहता है देखिए भगवान राजा को कहता है अब मेरे को जीने की इच्छा नहीं रह गई है, मेरे को जीने का मन नहीं कर रहा है। और कहते हैं कि तीर्थों में जाकर के अपना शरीर को त्यागो, मेरे गुरु ने बोला।
राजा जो कि कहा जाता है नृपपति जो है विष्णु का अंश होता है, तो आप तो तीर्थ हैं, इसलिए आपके समक्ष में अपने शरीर को योग माया अपनी योग शक्ति से त्याग देता हूं। वहीं पे त्याग दिया। सारी जो उसकी पत्नियां भी आई थी उसी योग शक्ति में आग में कूद करके अपना शरीर को त्याग दी। खत्म। राजा कह रहे मेरा तो पैसा भी गया मेरा सारे बच्चे भी गए, मेरा अरे ये भी भाग गया, ये कहाँ गया। आना ने कहा अरे पकड़ो, कहाँ है जादूगर। सही में वो गायब हो गया। राजा को हो गया टेंशन, 3-4 दिन तक टेंशन में रहा। सारा पैसा वैसा चला गया। अचानक से 3-4 दिन के बाद वो सारा सोना धन इत्यादि ये करके दिखला दिया, वापस आ गया। और फिर वो जादूगर ने अपनी एक बेटी को भेजा और कहा कि राजा को कहना मैं जिंदा हूँ, मेरा बस जादू का जो पुरस्कार है वो दे दो, बाकी सब चीज़। हमारे प्रभुपाद जी भी कई बार कहते हैं कि कुछ ऐसे भी जादूगर हुए थे कलकत्ता में जो कि बहुत विशेष चीज करते थे। तो एक साधारण व्यक्ति ये कर सकता है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का कहने का अर्थ है साधारण जीव योग शक्ति के बल पे ये कर सकता है। योगेश्वर, योगियों के ईश्वर है वो भगवान, ये अभिनय कर नहीं सकते हैं। सुखदेव गोस्वामी यही कह रहे हैं। और इसलिए एक तरीके से परीक्षित को आश्वासन दे रहे हैं सुखदेव गोस्वामी कि ये भगवान का आना जाना प्रकट अप्रकट ये अभिनय के जैसा है। और बाद में भगवान क्या करते हैं, सब कुछ समेट लेते हैं। यहां पे अब सुखदेव गोस्वामी प्रश्न उठा रहे हैं। पहले सुखदेव गोस्वामी क्या वचन सुनिए। अभी तक तो हम लोग खुद आचार्यों का बोल रहे थे, सुखदेव गोस्वामी बड़ी सभा में, क्योंकि हो सकता है किसी लोग को डाउट हो रहा होगा भगवान का शरीर नश्वर है, क्योंकि वहां पे सब बैठे थे ऋषि मुनि, सबका अपना अपना स्तर था। तो परीक्षित के माध्यम से सबको सुखदेव गोस्वामी क्या कह रहे हैं 12वें श्लोक में। देखिए पहला चीज बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, चलिए सुनते हैं सुखदेव गोस्वामी और आचार्यों की टीकाओं के साथ। पहला चीज बोल रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, कह रहे हैं जो व्यक्ति यम लोक जा सकता है, यम लोक से अपने शिष्य अपने गुरु के पुत्र को ला सकता है, वो यमलोक जाएगा। 10वें स्कंद याद करिए, सांदीपनी मुनि ने जब बोला कि कृष्ण ने पूछा क्या दक्षिणा चाहिए, सांदीपनी मुनि ने कहा कि मैं अपनी पत्नी से पूछ के आता। पत्नी ने कहा अरे आपके ये जो शिष्य है ये बहुत अद्भुत हैं, ये कोई साधारण नहीं है, हमें तो मेरा पुत्र वापस करवा दीजिए। सांदीपनी मुनि ने कहा कि हमारा एक पुत्र था, गया था समुद्र में नहाने, कोई राक्षस या क्या हो गया हमें भी नहीं पता, डूब गया और आज तक नहीं मिला। भगवान कहे चलो अभी जाता हूँ। बलराम के साथ गए, वहां पे पांचजन्य, वो सब हम कथा हम आपको पहले ही बता चुके हैं। पांचजन्य कहता मेरे पास नहीं है वो राक्षस, पांचजन्य अपना वो शंख लेकर के आते, फिर वो तो पता था भगवान, यम लोग के पास जाते। यमराज को टेंशन हो गया, अरे तुम लोग फिर कोई वैष्णव के पास चले गए क्या, क्योंकि उसको लगा कि जैसे अजामिल नारायण बोला तो उसके बाद यमराज ने खड़ी चेतावनी दिया था, सुनो आज के बाद कोई भी भगवान के भक्त के सामने इधर उधर दिखना नहीं। तो सबने कहा भगवान का भक्त मतलब कौन है, मतलब हमें जाना ही नहीं, आज से हमारा छुट्टी। तो पैसा मिलेगा ना। यमराज कहते सुनो जो भगवान का माथा टेकता नहीं है बहुत मिलेंगे, कलयुग में जाओ, खास करके ये भूलोक में जाओ, वहां पे बहुत लोग मिलेंगे। कई लोग तो नाम भी नहीं लेते हैं, नाम बोलो तो उल्टा चिल्लाने लगते हैं, ऐसे लोग को पकड़ के लाना। तो यमराज को टेंशन होता है कि अरे भगवान इस बार डायरेक्ट आके लग रहा कोई विशेष, तुम लोग किससे कहाँ गए थे, कौन से विशेष कोई प्रभुपाद के शिष्यों के पास तो नहीं ना चले गए। यमदूत कहा हम कहीं नहीं गए, आज के बाद जहां भी देखते कंठी माला हम वहां से भाग जाते हैं, पहले पूछते हैं भैया माला वाला जप कर रहा है, आपसे ऑर्डर लेकर के ही जाते हैं। तो इसलिए यमराज को टेंशन हो गया था। भगवान ने कहा देखो मेरी योजना से है, तो जो भगवान सांदीपनी मुनि के पुत्र को यमलोक से ला सकते हैं, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि वो यमपुरी जाएंगे। आगे और क्या बोल रहे हैं,
ब्रह्मास्त्र, ओहो परीक्षित को, हो सकता है परीक्षित ने वो अनुभव ना किया, परीक्षित को आप बोल रहे हैं, परीक्षित तुमको तो ब्रह्मास्त्र से बचाया था भगवान ने, तुम्हें पता ही होगा। परीक्षित कहता है हाँ, अरे मर गए थे तुम पहला स्कंद में, भगवान ने पुनः जीवित कर दिया। जो दूसरों को जीवित कर सकता है वो अपने आप की रक्षा नहीं कर सकता है। परीक्षित ब्रह्मास्त्र। आगे क्या बोलते हैं, शिव, भगवान शिव, देवों के देव महादेव को कई बार हराया भगवान ने, बाणासुर इत्यादि, जो कि भगवान शिव उनका प्रोटेक्शन करते हैं। शिव भगवान को जो हराने में ताकत बता रहे हैं, शक्ति। और चौथा भगवान के बारे में बोल रहे जरा शिकारी, वही चीज फिर कि जो स्वयं दूसरे को वैकुंठ भेज दिया वो कहां जाएगा, नरक जाएगा। तो ये क्वेश्चन उठा रहे हैं। तो मान लीजिए परीक्षित पूछ दें, फिर सुखदेव गोस्वामी जी भगवान क्यों ऐसा करते हैं, भगवान क्यों मतलब कि अंतर्धान हो गए, रह क्यों नहीं सकते थे। और यहाँ पे बहुत सुंदर चीज है सीखने के लिए, इस जगत में कैसे रहना है, लिविंग इन दिस वर्ल्ड। ये बहुत अच्छा लेसन भगवान हमको दे रहे हैं। ये श्लोक है आपका 13वां। क्या कह रहे हैं, तथापि अशेष स्थिति संभव अपयेष्व अन्य हेतु यत शेष शक्ति धिक नाइच्छत प्रणेतुं वपुरत्र शेषितं मर्तेन किं स्वस्थ गतिं प्रदर्शयान। क्या कह रहे हैं, भगवान बहुत सुंदर चीज सिखा रहे हैं हमें। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं भगवान पहला चीज सिखा रही है, जगत जहां पे हम हैं, ये भौतिक जगत का परिभाषा क्या है। पहला चीज भौतिक जगत के बारे में बतला रहे हैं, कह रहे हैं पहला चीज ये टेम्पररी है। गीता में आप लोग पढ़ ही चुके हैं या पढ़ रहे होंगे। ये नश्वर जगत है, पहला चीज ये टेम्पररी है। दूसरा चीज ये टेम्पररी तो है, साथ ही साथ भगवान कह रहे हैं ये जो शरीर है ये भी भौतिक शरीर जिसमें हम लोग हैं, भगवान तो नहीं है, इनसिग्निफिकेंट है। और सबसे बड़ा चीज भगवान क्या कह रहे हैं, इस जगत में रहो, कार्य करो, धर्म करो, लेकिन हमेशा जीवन का लक्ष्य ऊपर, लिविंग दिस वर्ल्ड। कई बार क्या होता है ना, इसीलिए प्रभुपाद जी ने कहा रात को कृष्ण पुस्तक पढ़ के सो जाओ। क्यों, इसका कारण है हर दिन सुबह हम लोग जैसे जन्माष्टमी इत्यादि सब चीज करते, प्रचार करते, भागवत बताते हैं, ये करते वो करते, बहुत चीज करते हैं, भक्त दिन रात 24 घंटा, लेकिन उसको अंत में ये पता होना चाहिए ये जगत जहां मैं रह रहा हूं ना, ये वास्तव में भगवान का भौतिक जगत है। इस्टेब्लिश करना है, लॉ एंड ऑर्डर बनाना है, धर्म का इस्टेब्लिशमेंट करना है, लेकिन अंत में ये समझना चाहिए इसको वैकुंठ हम नहीं बना सकते हैं। ये ऐसा टनल है, हमारे आचार्य कहते हैं ऐसा डार्क टनल है कि ये कभी अंत होने वाला नहीं है। जहां तक आप जा रहे दीपक जलाते जाओ, पर याद रखो ये अनंत अंधकार वाला सुरंग है, कभी बंद नहीं होगा। आप कभी ऐसा कर ही नहीं सकते कि पूरा विश्व या पूरा इस मनुष्य या जो भी जीव यहाँ से सब कुछ समाप्त आप करके सबको एक प्रकार से भगवत चर्चा में लगा दोगे, नहीं हो पाएगा, संभव ही नहीं। इसीलिए आप देखोगे जो आध्यात्मिक क्यों जरूरी है। कई बार लोग बोलते हैं ना अध्यात्म ये सब शास्त्रों का क्यों जरूरी है। सोशलिस्ट लोग जो होते हैं, समाजवादी या समाज सेवा जो करते हैं, कई बार किसी ने मुझसे प्रश्न किया, महाभारत में भी मैंने बोला था पिछले साल, जब एक समाज सेवी ने आत्महत्या कर लिया, प्रभु जी उसने आत्महत्या क्यों कर लिया, समाज सेवा इतना अच्छा करता था। मैंने बताया मैं अपने जीवन में खुद ही अनुभव किया, हमारे घर में भी कई लोग हैं जो समाज सेवा करते हैं।
आज वो फ्रस्ट्रेट हो गए। वो खुद ही बोलते हैं 40 साल मैंने समाज को दिया पर समाज बदल ही नहीं रहा है। और लोग फ्रस्ट्रेट होकर के कई बार फ्रस्ट्रेशन में चले जाते हैं, और फिर वो जो अच्छा व्यक्ति फ्रस्ट्रेट हो जाता है ना, जब वो गलत कार्य करना स्टार्ट करता है तो बहुत भयानक होता है। इसलिए बहुत जरूरी है, प्रभुपाद जी ने बोला, इसलिए हम भागवत, कृष्ण पुस्तक, ये सब चीज क्यों अध्यात्म पढ़ते हैं, क्योंकि हमें पता होना चाहिए ये जगत, ये द्वंद्व का जगत है। भौतिक जगत में कभी खुशी कभी गम आते रहेंगे। आपको अच्छे लोग भी मिलेंगे, बुरे लोग भी मिलेंगे। आप अपने धर्म को ड्यूटी कृष्णा के प्रति करते हुए वो वैकुंठ के लिए आप सोचते रहो हमेशा। इसलिए भगवान कह रहे हैं ये टेम्पररी है, शरीर सिग्निफिकेंट है, और ये जहाँ पे हम रुके हैं जगत पे, हमेशा डेस्टिनेशन याद रखना चाहिए। क्या वो वैकुंठ कहाँ जाना है। बाहर के लोगों को यही नहीं पता होता, इसीलिए वो सिर्फ इसको सुधारने में लगते हैं। आप एक टॉयलेट को कितनों भी सुधार दीजिए हार्पिक से साफ कर दीजिए, पूरा उसमें एकदम फ्रेशनर मार दीजिए, आप रहेंगे उसमें कि बस जैसे काम होगा वैसे निकलेंगे, कि नहीं नहीं अरे हार्पिक लगा है, मारा हुआ है, पूरा फ्रेशनर लगा है, तो 4 घंटा बैठ के यहीं पे मूवी देखते हैं। तो मूर्ख है ना फिर हम। अरे उससे अच्छा दूसरे रूम में जाओ जो एकदम फ्रेश नहीं जाते हैं। उसी तरीके से हमारे प्रभुपाद जी कहते हैं ये मटेरियल वर्ल्ड को वैसे ही लेना चाहिए, ज़्यादा सीरियस नहीं होना चाहिए। करना है जो काम है, ड्यूटी है, निकलो। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर तो बहुत स्टेटमेंट एकदम जबरदस्त बोलते हैं, कहते हैं दिस वर्ल्ड इज नॉट फिट फॉर अ लिविंग प्लेस फॉर ए जेंटलमैन। एक सभ्य व्यक्तियों के लिए ये जगत अच्छा नहीं है, क्योंकि ये जगत का नेचर ही ऐसा है कि आज नहीं तो कल आप डिग्रेड होते चले जाओगे। अगर आप अपने आप को, जैसे क्या होता है ना, जैसे आप पहाड़ होता है, एक मान लीजिए पहाड़ है, ठीक है ना, अब आपको ऊपर चढ़ना है तो आपको बहुत दम लगाना पड़ता है। नीचे उतरने के लिए आप मान लीजिए साइकिल या मोटरसाइकिल किसी से आप जा रहे हो, अगर मान लो यहाँ पे आप सब कुछ छोड़ दो तो अपने आप गिरोगे, धीरे धीरे आपको करना नहीं पड़ेगा, ओहो अपने आप वापस गाड़ी पीछे चलने लगी। लेकिन ऊपर चढ़ाने के लिए बहुत ताकत लगाना पड़ता है, या ऊपर से नीचे आने के लिए भी ओहो, कई बार तो लोग बंद कर देते इंजन, कहते अपने आप। तो उसी तरीके से मटेरियल वर्ल्ड ऐसा है। अगर हम हर दिन 16 माला जब भागवत ये सब भगवान की चिंतन नहीं करेंगे, बस देखिए 2 सेकंड का काम है। जिस दिन 16 माला जब अच्छे से ना करिए, कुछ ज़्यादा नहीं करना है, बस माइंड डिग्रेड हो जाएगा। इसलिए भगवान से कह रहे सुखदेव गोस्वामी, इसलिए ये चीज़ सिखा रहे हैं। और एक और रीजन जो हमने बताया था कि कली को, ये सुखदेव गोस्वामी नहीं बोल रहे हैं, ये अन्य पुराणों से है, कली के इफेक्ट को बढ़ाना था। ये कारण है। कौन बोल रहे हैं? सुखदेव गोस्वामी। बहुत सुंदर चीज है। तो हमने लिविंग इन दिस वर्ल्ड भी सीख लिया, लिविंग फ्रॉम दिस वर्ल्ड भी लेसन, कैसे इस जगत में रहना है और कैसे इस जगत से जाना है, दोनों आना चाहिए। आर्ट ऑफ लिविंग, आर्ट ऑफ डाइंग, दोनों। क्योंकि आर्ट ऑफ लिविंग तो सीख लिया, लेकिन अगर सीखा नहीं कि डेस्टिनेशन कहाँ है, फिर आप आइए, सुधारते रहिए, बार बार आइए। हरे कृष्णा। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे है, इसके बाद भगवान श्री कृष्ण के इन लीलाओं का फल स्तुति बता रहे सुखदेव गोस्वामी कि ये भगवान के धाम के लौटने का जो भी लीला प्रातः काल नियमित रूप से जग करके करता है, भक्ति पूर्वक कीर्तन करता है, वो उसी परम गंतव्य को प्राप्त करता है। हरि बोल, जय हो। यानी भक्ति पूर्वक अगर हम भी भगवान की इन पे चर्चा करें, कहने का अर्थ क्या है, संदेह नहीं करे हो भगवान कैसे चले गए। तो सोचिए हमको भी कितना आसान कर दिया सुखदेव गोस्वामी हमारे आचार्यों ने। बस इतना संदेह नहीं करे, श्रद्धा रखें। और वो भी लॉजिकली मैं बता रहा हूँ आपको, भगवान के जो आचार्यों ने टीकाएं दी हैं,
आपको अगर फिर भी नहीं समझ आ रहा, आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं कि ये प्रभु जी ये नहीं, मैं नहीं मानता, तो लॉजिक दीजिए आप भी अपना। अब ये तो हो गया भगवान का, यहाँ पे नहीं बतलाया। महाभारत में वर्णन आता है कि भगवान ने अपना शरीर वहीं पे छोड़ दिया था, एक माया रूपी शरीर। मध्वाचार्य इसको ब्रह्मांड पुराण से बोलते हैं कि शरीर क्यों छोड़ा भाई, क्योंकि अर्जुन को खुद देखना होगा ना कि भगवान का शरीर छूटा हुआ है, बलराम जी का महाभारत में वर्णन आता है, तो वही वो शरीर को देखता है और जलाता है। भगवान एक अपना ये लीला करके अंत में जैसे एक जादूगर ने वहां पे जलवाया, वैसे भगवान ने करा। अब इधर जो दारुक पहुंचा द्वारका, दारुक जब पहुंचा तो सारे जो पहुंच करके वसुदेव, उग्रसेन, देवकियों को बताया, सभी बिच्छों में अपना सर पीटने लग गए। सभी कहे हम कृष्ण को देखना चाहेंगे, जल्दी चलने लग गए। अभी हमारे आचार्य कहते हैं कि जो थे, चाहे वसुदेव और देवकी, वो तो द्वारका में रह गए, लेकिन जैसे आपको मैंने बताया था पहले भी, जब भगवान के भक्त आते हैं, जैसे ये सब नंद और यशोदा, तो ये तो इटर्नल है, तो जब वो भी आते हैं इस भौतिक जगत में, तो जैसे कोई जीवात्मा यशोदा माँ के जैसा भगवान को प्रेम करना चाहता है, तो दसम स्कंद में हमने बताया था कि उसी तरीके से जो जीवात्मा करना चाहता है, तो वो नंद यशोदा में क्या करता है, शरीर में आते हैं। तो उसी तरीके से जब देवकी यशोदा जो इटर्नल है, वो तो भगवान के साथ चले गए, लेकिन जो जीव रुक गए, चाहे वो देवता हो या जो भी, वो गए वहां पे, महाभारत में वर्णन आता है। अब जीव वहां पे जो देवकी वसुदेव गए, देखें वसुदेव भाव विभोर हो गए, वहीं पे उन्होंने अपना शरीर त्यागा, और भगवान की जितनी वसुदेव की यानी जितनी पत्नियां थी, सभी ने फोर्सफुली नहीं, स्वयं वसुदेव के चिता पे अपने शरीर को त्याग दिया, देवकी इत्यादि ने। इस तरीके से भगवान की जो माता पिता देवकी वसुदेव अप्रकट हो गए, और बाकी वो अपने चले गए जीव। इधर जब अर्जुन को बुला करके लाते हैं हस्तिनापुर से, इंद्रप्रस्थ से, इंद्रप्रस्थ से जब पहुंचते हैं, अर्जुन सब रानियों से मिलते हैं, सबको लेकर के चलने लगते हैं। ये चीज 11वें पहले स्कंद के 14वें अध्याय में था, हम इसको फिर से भूल गए होंगे, फिर से हम पढ़ा रहे हैं आपको। हुआ क्या और जो एग्जैक्टली हुआ क्या था, एक एक चीज महाभारत में जो हमने बताया फिर से बताता हूं कि जब ये एक मिनट कहाँ पहुंचे, सारे रानियों को लेकर के पंचनद मां साध्य धीमानति समृद्धम सता। यह महाभारत का मौसल पर्व है। अध्याय आपके लिए लिख रहा हूं, यह अध्याय 8वां, मौसल पर्व अध्याय 8वां, और श्लोक संख्या आपका है 45। ठीक है, मौसल पर्व 18वां कह सकते हैं। ये आपका 18वां जो 18.8.45 कह सकते हैं, ये जो, क्योंकि 18 पर्व है ना मौसल पर्व, यहाँ से 18वां ही पर्व है। एक मिनट देख लेता हूँ, मौसल पर्व नहीं 16वां, इसके बाद 2 और पर्व हैं, महाप्रस्थान और स्वर्गारोहण। 16.8.45 या मौसल पर्व 8.45 अगर आपके पास महाभारत है। हुआ क्या, मैं आपको यहाँ से बताता हूँ, स्टोरी स्टार्ट हो रहा है। जब वो पंचनद, पंजाब कहते हैं जहाँ 5 नदियों का मिलन होता है, सारी रानियों को लेकर के द्वारका से निकले थे। द्वारका गुजरात में है, उधर से राजस्थान होते हुए या पाकिस्तान के होते हुए आप कह सकते हो, उधर से 5 नदियों सतलुज, चेनाब जो है, रवि इत्यादि होते हुए जब वो निकले हैं, डाकुओं रास्ते में उनको डाकू मिले। अभी आप बस सुनिए क्या हुआ था, फिर हम अंदर का बताते हैं।
स्वयं व्यासदेव बोलते हैं, स्वयं पद्म पुराण में भी लिखा है। पहुंच गए, रास्ते में पहुंचे, और रास्ते में जब डाकू ने कहा, भाई जैसे मूवी में आप नहीं देखते हो, एक हीरो रहता है और उसके साथ कोई हीरोइन रहती है, तो गुंडे लोग ऐसे कुछ चलता रहता है। सब तो भगवान के शास्त्रों से ही आया। तो सब कहे, अरे 16,000 रानियां। हाँ, रुक्मिणी जी भी द्वारका में रह गई थी। रुक्मिणी जी का हमारे आचार्य कहते हैं, सुखदेव गोस्वामी भी कहते हैं, यहाँ पे श्लोक आता है कि, एक मिनट में देख करके यहीं पे है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे। हाँ देखिए, कृष्ण पत्न्यो, हाँ पहले लिख रहे हैं 20वें श्लोक में, वसुदेव पत्न्या तत्र गातम प्रद्युम्न आदिना हरेशनुषा कृष्ण पत्न्या अविशन अग्निम रुक्मिणी आद्या तत् आत्मिका। जो भगवान का जो वहां पे रूप था ना, रुक्मिणी जी भी, जैसे मैंने आपको बताया महालक्ष्मी है, तो जो स्वर्ग की लक्ष्मी होती है वो भगवान के उस जो भगवान का शरीर था उसमें अंतर्धान हो गए। रुक्मिणी और कुछ जो 8 प्रमुख रानियां थी। सत्यभामा हमारे आचार्य कहते नहीं, वो गई थी और सत्यभामा जा करके जंगल में चली गई थी। फिर उसके बाद तो 16,000 जो रानियां थी और कुछ लोग जो थे लेकर के गए। अब यहाँ पे जो ये कैसे थे, देखिए इनका अगर आप वर्णन सुनेंगे बड़ा अद्भुत है। कोई बहुत बड़े एकदम ताकतवर नहीं थे ये डाकू एक्चुअली में थे नहीं, पर भेष क्या था, गोप के जैसा, जैसे यादव टाइप के नहीं होते हैं जो मतलब कि गाय वाय चराने वाले। हाथ में लठी था बस। और कौन था, कौन संरक्षण में लेकर जा रहा था, गांडीवधारी अर्जुन। ऐसा वैसा व्यक्ति नहीं जिसने महादेव को हरा दिया, पशुपात अस्त्र ले लिया, अकेले निवात कवच को पूरा पाताल लोक से निकाल दिया। अकेले अर्जुन ने विराट पर्व में, आपको पता होगा, अकेले विराट के पूरे जितने भीष्म, इच्छा मृत्यु, द्रोणाचार्य शस्त्र और शास्त्र वाले, अश्वत्थामा, कर्ण, दुर्योधन, सबको अकेले जिसने हरा दिया। कोई आप नहीं कह सकते हो बेचारा अकेला था और अकेला भी इतना पावरफुल था, इसलिए भगवान ने कहा अर्जुन को बुलाना। और कारण भी था, अर्जुन अकेले लेके जा रहा था और सब लाठी बस लिए थे, सब कहे पकड़ो अटैक करो। अर्जुन ने कहा ऐसा क्या, चकार संचनम कृच्छेन संभ्रमे तुमुले सती चिंतयामा शस्त्राणि न च सस्मार्तान्यपि। जैसे कई बार होता है ना, एकदम हम रेडी रहते हैं एग्जाम के लिए बचपन में, आज तो अरे पता है कि टीचर ने बोल दिया वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 20 बार रट्टा मार भी लिए, द इज ए एंड तक याद कर लिए, और पहले ही क्वेश्चन देखते हो आ गया, यही मेरा फेवरेट क्वेश्चन, लिखना स्टार्ट करते हैं और कहते हैं पर स्टार्टिंग कैसे था यार, ये कोई वर्ड बता दे, अरे क्या था, कैसे था, द प्रिंसिपल याद ही नहीं आता। होता है कई बार होता है ऐसे। अर्जुन बस तीर लगा ही रहा था, करता याद नहीं आ रहा है मंत्र, अरे मंत्र याद नहीं आ रहा है, क्या, अरे क्या था, चला ही नहीं पाया। फिर ऐसे ही तीर चला रहा है, सारे डाकुओं उसके आंखों के सामने, सारे डाकुओं ने उसके रानियों को अपहरण कर लिया। ये 14वें अध्याय में प्रथम स्कंद में देखा है। इसीलिए युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं क्यों रो रहा है इतना, क्यों ऐसा मुंह दास किया है। पर युधिष्ठिर महाराज से पहले पहुंचने से पहले अर्जुन कहीं और गए थे, और वो हम आपको बता रहे महाभारत से, क्योंकि भागवतम आपको वो चीज बताता है। जैसे आपको यहाँ से दिल्ली जाना है तो डायरेक्ट दिल्ली आप पहुंच गए, दिल्ली में क्या किए। महाभारत आपको वो चीज बता रहा है कि आप कानपुर में उतर के क्या किए।
ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, चलिए। अर्जुन जो है उदास मन से व्यास देव के पास गए, व्यास मुनि के पास गए, क्योंकि पंजाब अगर आप जानेंगे तो उधर ही फिर वो उत्तर भारत हो गया आपका, उत्तराखंड उधर ही है। पहुंच गए अद्री के आश्रम। भगवान व्यासदेव ने कहा बैठो, क्यों इतना रो रहे हो, क्या हो गया? पूरा बताया हाल के भगवान चले गए, अंतर्धान हो गए और बड़ा दुख हो रहा, आपस में लड़ गए, सबसे बड़ा दुख हो रहा मैंने बचा नहीं पाया, भगवान ने एक सेवा दिया था वो भी मैं कर नहीं पाया। व्यासदेव क्या बोलते हैं सुनिए। व्यास उवाचा, कहते हैं व्यासदेव जिन्होंने ग्रंथ लिखा है उन्हीं का वचन सुन लीजिए अगर आपको विश्वास नहीं है। व्यासदेव कहते हैं देवासं देव देवेना समस्तास्ते गतासः धर्म व्यवरास्थ रक्षार्थम देवेना समुपेक्षिता। ये इसी अध्याय का, सॉरी ये 8वें अध्याय का नहीं था, ये 7वें अध्याय का था, आपको गलती कर दिया, ये 7वां अध्याय और ये है नेक्स्ट चैप्टर में ही 8वें अध्याय में ये श्लोक आता है 24वें से, मौसम पर्व का, यानी 16 पॉइंट। व्यासदेव बोल रहे हैं, कह रहे हैं, यहां से बोलना स्टार्ट किए हैं। क्या कह रहे हैं? देखो अर्जुन, मैं मानता हूं तुम्हारे मित्र थे, पर तुम उनको जानो वो देवों के देव थे। और क्या बोल रहे हैं, बहुत सुंदर चीज बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि त्रैलोक्यमपि गोविंदम कृष्णम स्थावर जंगमम, जो स्थावर जंगम सबके चराचर के मालिक हैं, प्रसेद अन्यथा कर्तुम कुतः शापम महात्मनम। अरे उनके लिए श्राप को बदलना कोई बड़ा चीज नहीं है कि ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया अरे यदुओं का नाश होगा, या गांधारी ने श्राप दे दिया। भगवान को श्राप नहीं लगता है। आप मुंह से ऐसे थूकेंगे, थूक, आसमान को थूक आप ही के ऊपर गिरेगा, कुछ नहीं होता है भगवान को। पर भगवान ने ये योजना बनाई अर्जुन अप्रकट होने के लिए। और जो तुम सोच रहे हो ना, जो ये स्त्रियों का चले गए, अब सुनो क्या हुआ था। पद्म पुराण से भी हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि स्त्रियों का जो अपहरण हुआ, ये स्त्रियां पूर्व जन्म में अप्सराएं थीं। क्या कह रही हैं? स्त्रियश्चता पूरा सप्ताह प्रहास कुपीते नवे। तो क्या हुआ, अष्टावक्र मुनि 8 अंगों से जो टेढ़े थे, इनको देख करके वो स्त्रियों अप्सराओं ने हंस दिया। अब हंस दिया मुनि को देख करके, मुनि ने कहा श्राप देता हूं कि आप सभी के अप्सराओं का, आप सभी जो देवियां हैं इनका अपहरण होगा और एक डाकू अपहरण करेंगे। ये एकदम रोने लग गई, मुनि के पैर पे गिर गई। अब साधु होता ही है स्वभाव से, तुरंत क्रोधित, तुरंत जैसे टीन का बर्तन, तुरंत गर्म तुरंत ठंडा। कहा ठीक है, आपको कोई दूषित नहीं कर सकता, आपको कोई दूसरा टच नहीं करेगा। आप ही के जो देवता लोग हैं यही लोग बन करके आएंगे। क्या? अष्टावक्रेण मुनिना तदर्थम तदबलक्षया रथस्य पुरतो याति यशस्य चक्र गदाधर, कि यही लोग आएंगे और ये लोग भगवान के द्वारा नियोजित किए हुए होंगे और आपको अपहरण करेंगे। तो ये मत सोचो, भगवान की 16,108 रानियां, उसमें से कुछ अप्सराएं थी, कुछ भगवान की 8 रानियों को छोड़ करके 16,000 जो थी 100 वो सब देवियां थी। तो देवताओं ने लेके चले गए, इसीलिए तुम नहीं बोल पाए। और वहां पे ही उन्होंने बोला कि हे अर्जुन, अब आप लोग का भी समय आ गया है, आप लोग भी महाप्रयाण करिए। और इसलिए फिर वहां से अर्जुन पहुंचते युधिष्ठिर फिर वो आपको कथा बताया, प्रथम स्कंद हमने बताया, वहां से उन लोग निकल जाते हैं सब कुछ छोड़ करके। तो ये है भगवान। और ये सुखदेव व्यासदेव कह रहे हैं कि पुराण विश्वास वसुदेव चतुर्भुजा, नारायण उनके लिए कोई ऐसा वैसा कोई चीज नहीं है कि उनको करना पड़ेगा। इस चीज को बतला करके फिर अर्जुन का मन शांत होता है और वो जाता है। फिर भी उसको विदा होता है, दुख होता है भगवान के जाने का। तो ये कारण था। इस चीज को सुखदेव गोस्वामी ने, सूत गोस्वामी ने क्यों नहीं बोला? क्योंकि एक चीज जब
देखिए अप्रिय घटना को बार बार आप याद नहीं करते हो, आप बार बार, ये शास्त्र जो है ना ये काफी बहुत ही कह सकते हैं सेंसिटिव भी होते हैं, इंटेंट भी होता है, कंटेंट भी होता है। एन चीज नहीं होता है कि ओ हो जैसे बस आजकल बुक कुछ भी लिख देते हैं, उसमें रस होता है, रस। जैसे कोई चीज हम बोलते हैं ना, सिंपल सा है चीज है, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, जादू, जादू नहीं मतलब कैसे ये वचन में अलंकार कहाँ से कहाँ क्या इफेक्ट डाल देता है। सिंपल है, सुना भी होगा। इसीलिए क्यों शास्त्रों को लोग गलत समझ लेते हैं, समझना चाहिए। अब जिसने लिखा है वो बताएगा। अब इसका मतलब क्या है आप बताओ। रोको मत जाने दो, यहां पे अगर कॉमा लगा दिया कहने का मतलब, मान लो ऐसे ही लिखा है, अब आप कहां पे रुक रहे हो, रोको मत जाने दो, तो क्या हो गया, रोको मत जाने दो उसको। इसी को यहां पे लगा दिया किसी ने, रोको मत जाने दो, अंतर हो गया ना, 4 शब्द हैं, अंतर कर दिया। अब तो संस्कृत आपको पता ही होगा कि कहीं भी कैसे भी, तो हिंदी ऐसे लिखा है संस्कृत, तो इसलिए जो आचार्यों ने, जिसने, अब मैंने जैसे ये लिखा, मेरा जो भाव है रोको मत जाने दो, जो बोल रहा है उससे ही पूछना पड़ेगा ना मैंने किस भाव से लिखा है। अब आप इंटरप्रेट करते रहो, आप तो ये कर सकते हो रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, कुछ भी कर सकते हो आप। तो मेरा क्या भाव है, इसलिए शब्दों में इंटेंट भी होता है। इसलिए सुखदेव महाराज बार बार नहीं बोल रहे हैं अरे अर्जुन गया, ये गया, वो गया, हो गया ना। बार बार अप्रिय घटना को बताया नहीं जाता, सीखना चाहिए हमें ये नहीं, हाँ आपके पापा जी मर गए ना, हाँ अच्छा मर गए, अच्छा ठीक है। फिर उसके भाई से पूछे आपके पापा जी मर गए हैं ना, हाँ कब मरे, अरे हो गया ना, आपको पता चल गया, अब आप जाइए वहां पे। अरे या तो कई बार हम व्हाट्सएप पे तुरंत 5 सबसे पहले न्यूज कौन देगा, आपके पापा जी मर गए हैं। नहीं, कई बार जरूरत होता है तो इसलिए न्यूज देना रहता है, लेकिन यहाँ पे वो कहने का मतलब मेरा नहीं है। और मेरा कहने का मतलब बहुत सेंसिटिव होता है शास्त्र, संवेदनशीलता, ये हमें अंदर लाना चाहिए। और यहाँ पे ये पूरा परफेक्ट ड्रामा एंड होने के बाद सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि अर्जुन बस इतना बोला कि अपने दिव्य वचनों, भगवान के दिव्य वचनों को स्मरण करता है कि जिनको उसने गीता के रूप में सुना था, याद करता है भगवान ने क्या क्या बताया था मुझे, तो स्मरण करता है कि ये भौतिक जगत क्या है, ये क्या है, कहाँ जाना है, क्या डेस्टिनी है, क्योंकि उस समय भी, और उसी वचनों को याद करके, इसलिए ये शास्त्रों को हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि समय आएगा हमारा भी टेस्ट होगा। ये सब प्रिपरेशन चल रहा है टेस्ट के लिए, मृत्यु का टेस्ट, या जब परिस्थिति विडंबना ऐसी आती है, विचलित हो जाएंगे हर, क्योंकि भौतिक जगत है, उतार चढ़ाव आएगा, लेकिन वही टिकेगा जो कृष्ण के चरणों को पकड़ के रखा रहेगा। इसीलिए भजहु रे मना श्री नंदना भय चरना रविंद रे। मन को अभय तभी आएगा जब हम मन को बार बार याद दिलाना, अरे भजमन तू गोविंद का नाम ले ले। और इसलिए यहाँ पे कहते हैं कि सब कुछ करने के बाद, रीति रिवाज सारे कार्य करने के बाद, जो द्वारिका नगरी है, जैसे निकला, जब वो सब करके निकल चुका था अर्जुन, जब वो रानियों को द्वारिका समुद्र में विध्वंस होने लग गई। अब यहाँ पे हमारे आचार्य कहते हैं द्वारिका जो नगरी है, जीव गोस्वामी बहुत सुंदर उठा रहे हैं, कह रहे हैं जो हम देखते हैं, जीव गोस्वामी के समय भी दिखा था, यानी जीव गोस्वामी स्वयं बोल रहे हैं, उसको प्रेजेंट टेंस में लिख रहे हैं। जीव गोस्वामी कह रहे हैं जो द्वारिका जो हम समुद्र में डूबा हुआ देखते हैं, ये वास्तव में ये कैसा है ना, जैसे भगवान का भौतिक शरीर दिखा, वैसे जो भगवान का निज धाम है वो आज भी अप्रकट रूप में है, वो हमें नहीं दिख सकता,
हम इतने महान भक्त नहीं है, लेकिन जो हम भौतिक, जो कि जैसे जो सभा बनाया था विश्वकर्मा ने इत्यादि, जो आज भी जो भौतिक चीजें हैं वो दिखाने के लिए, और उसको नष्ट इसीलिए किया। आप कह सकते हो फिर नष्ट क्यों किया, क्योंकि वही चीज तो भगवान बता रहे हैं, ये भौतिक जगत का क्या है, एक चीज हर कुछ नष्ट होगा, काले न महता योगो नष्ट परंतप। अरे काल के प्रभाव से तो ज्ञान भी नष्ट हो जाता है, इसीलिए बार बार आचार्य हमारे आते हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, शिला प्रभुपाद, क्यों ये लोग आते हैं, क्योंकि फिर से वो परंपरा को जीवित करने के लिए। इसलिए ये फ्लो है, शास्त्र नदी है, रुका हुआ पानी नहीं है, शास्त्र कोई गार्डन नहीं है, ये फॉरेस्ट है। जीवन ये कोई हमारा मार्च पास्ट नहीं है, ये जीवन एक परिक्रमा है। इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं हर कुछ नष्ट होगा। आप कह सकते हो राधा गोविंद का मंदिर जो कि तोड़ दिया मुगलों ने, उसको बचाया क्यों नहीं भगवान ने, होता है ना प्रश्न, क्योंकि ये भौतिक जगत में सब कुछ नष्ट होगा, चाहे मंदिर हो, चाहे शास्त्र हो या ज्ञान हो, नष्ट इन द मीन्स अप्रकट होगा, फिर से प्रकट हो, क्योंकि ये नेचर है भौतिक जगत का। भगवान अपने ही नियम को नहीं बदलते हैं। आप कहोगे नहीं 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 हम बहुत बड़े प्योर डिवोटी हैं, हम प्योर डिवोटी कैसे चेक करेंगे, रुको तो ये बोर्ड में उंगली डालने दो, अगर मुझे झटका मारा तो मैं प्योर डिवोटी नहीं हूँ, अगर झटका नहीं मारा तो मैं प्योर डिवोटी। इससे हम नहीं चेक करते हैं प्योर डिवोटी हो कि नहीं। चाहे प्योर डिवोटी भी होगा वो भी डालेगा, झटका मारेगा, क्योंकि मटेरियल नेचर ऐसे ही मैकेनिस्टिक है। पर आपको प्रभु प्रहलाद महाराज तो नहीं जले थे आग में, अरे प्रहलाद महाराज टेस्ट करने नहीं गए थे, ओ भगवान मैं बैठने जा रहा हूँ बचाइएगा। पढ़िए 7वें स्कंद में प्रहलाद महाराज के बारे में लिखते हैं, वो हर जगह उनको गोविंद का दर्शन होते थे, उनको कुछ दिखाई नहीं अग्नि की जगह पे, वो बैठे हैं, हो गया। अब क्योंकि परीक्षित को भगवान ने बचाया, अभिमन्यु को नहीं बचाया, क्यों नहीं बचाया, लोग प्रश्न करते हैं। भौतिक जगत है, परीक्षित को क्यों बचाया, क्योंकि जरूरत थी उस समय, फिर बाद में वही परीक्षित को श्राप अभी मिल गया, अभी वो बैठ गया ना, बचा सकते हैं अभी भी। तो ये क्वेश्चन नहीं है कि भगवान आपका मर्सी से इतना, इससे पता करेंगे कि हमारे शरीर को सुरक्षा मिल रहा है कि नहीं, चेतना क्या है, तो ये चीज है। इसलिए वो द्वारिका नगरी को डुबा करके ये बता रहे भौतिक जगत में सब चीज भूतवा भूतवा प्रलीयते, सब चीज प्रलय आएगा। और यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी अंत में कहते हैं और सुंदर चीज बोल देते हैं, एतम हरेर भगवतो रुचिरावतार वेयानि बाल चरितानि च संतमानि अन्यत्र चेह च श्रुतानि गृह्णन् मनुष्यो भक्तिम परमहंस गतो लभेता। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, हे राजन मैंने सब चीज बताया आपको, कृष्ण के लीलाओं का वर्णन 10वें स्कंद से ही आरंभ, 9वें स्कंद से ही आरंभ हो गया था, सारे वीर कहानी बताया था। लेकिन जो बाल चरितम है ना, भगवान का बाल लीलाएं अद्भुत है और वो सर्वश्रेष्ठ हैं। इसीलिए गोपियां भी जब भगवान के विरह में कोई पूतना बन जाता है, कोई तृणावर्त बन करके, कोई गोवर्धन लीला धारण कर करके इस तरीके से करता है, क्योंकि जो बाल लीला है भगवान का 10वें स्कंद का, वो बहुत मोहित है, वही मोहित करने वाला है। वो एक प्रकार से कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी कि भगवान के उन चिंतनों का, उन लीलाओं का हमें स्मरण करते रहना चाहिए। और जब तक व्यक्ति भगवान के चिंतन, इसीलिए हमारे प्रभुपाद जी कृष्ण जन्माष्टमी भी आ रहा है, हमें प्रार्थना करना चाहिए हर दिन, हो सके तो हर दिन कृष्ण पुस्तक विशेषकर बाल लीलाओं का स्मरण करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, तब स्मरण होगा। और जब हम श्रवण करेंगे, कीर्तन करेंगे, स्मरण करेंगे, तो भौतिक जगत में रहते हुए भी हमें समझ में आएगा कि भौतिक जगत हमारा घर नहीं है, वैकुंठ गोलोक हमारा घर धाम है। यहाँ पे 11वां स्कंद समाप्त होता है, कल से देखेंगे 12वां स्कंद आखिर क्या है। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, शिला प्रभुपाद की जय।